गरम क्यों होते हो, मैं तो मजाक कर रहा था बस, कहकर एंड्रयू उसके साथ एक सेल्फी ले लेता है। लेकिन फ्लैश लाइट से इरिटेट होकर एलियन अपना वो बॉक्स वापस स्पेसशिप में ले आता है। एंड्रयू कहता है कि सुनो एलियन भाई, मुझे माफ कर दो प्लीज, इस जीन बॉल को लेते जाओ प्लीज। पर एलियन गुस्से में अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके उसे कस के दे मारता है और तब एक और स्पेसशिप खराब हो जाता है और सीधे एलियन स्पेसशिप से टकरा जाता है, जिससे वो टूटकर वहीं बिखर जाता है। अब वो स्पेसशिप पृथ्वी की ओर बड़ी तेजी से भी गिरता है। एंड्रयू के हाथ से वो जीन बॉल भी नीचे गिर रही होती है। यहाँ से सीधे एक सर्कस को दिखाते हैं जिसे चलाता है अपना हीरो जैक। मेहरबान कदरदान, इस बंदरिया का नाम है रोजी, ये मेरी हर बात मानती है, फिर चाहे वो रस्सी पर चलना हो या समरसॉट मारना हो, ये सब करती है। अरे अरे, लगता है रोजी को शादी करने की बहुत ही जल्दी है, अब इसका स्वयंवर करना होगा और ये खुद अपना दूल्हा चुनेगी। वो भागकर एक आदमी का हाथ पकड़कर लेकर आती है कि लो ये है मेरा वर। जैक उसको अंगूठी देते हुए कहता है कि सर अब आप रोजी को ये अंगूठी पहनाइए जल्दी। इतने में उस आदमी को एक कॉल आ जाता है और वो निकल जाता है वहां से। अब जैक उसे रोकने की कोशिश करता है तो वो तो कहता है कि तुम ही कर लो अपनी रोजी से शादी, वैसे तुम दोनों के थोबड़े बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। बेचारे जैक का चेहरा मुरझा जाता है। इस तरह चल रही है जैक की लाइफ। वो रोजी के जरिए काफी तमाशा दिखाता है, लेकिन उसका तमाशा देखने बहुत ही कम लोग आते हैं, इसी वजह से उसका धंधा बहुत ही मंदा चल रहा है। तब उसका फ्रेंड जियान आता है और कहता है कि क्या हुआ, नहीं हुई क्या रोजी की शादी? देख यार मुझे गुस्सा मत दिला प्लीज, वरना रोजी के साथ तेरी शादी करवा दूंगा। अरे भाई इतना गुस्सा क्यों होता है, मैं तो तेरी भलाई के लिए एक आइडिया लेकर आया था तेरे पास। देखो इस बंदरिया का तमाशा दिखाकर तुम पैसे नहीं कमा पाओगे, मेरी मानो तो मेरे बिजनेस में पार्टनर बन जाओ, दोनों तरह तरह के शराब बनाकर यहाँ के बार्स को बेचेंगे और माला माल हो जाएंगे, क्या कहते हो? जय कहता है कि नहीं, ये तमाशा दिखाना मेरे बाप दादा परदादा से लेकर चली आ रही परंपरा है, इस काम को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तुम इतनी सारी चीजें क्यों लेकर आए हो, इतने पैसे कहाँ से आए? जान कहता है कि मैंने कुछ सांप खरीदे और उनसे घर में एक स्पेशल शराब बनाई और मार्केट में बेच डाली, अच्छे पैसे भी मिले, उन्हीं पैसों से चीजें खरीद कर लेकर आया हूँ। अब इनसे मैं और भी बढ़िया शराब तैयार करूंगा, देखना। अब अगले सीन में जैक बैन नाम के एक आदमी से उधार मांगने जाता है और कहता है आप थोड़ी मदद कर दीजिए, मैं उसे धंधे में लगाऊंगा और जल्दी आपको पैसे भी लौटा दूंगा वापस। बैन कहता है कि इस पुल को देख रहे हो, लोग कहते हैं कि इसमें सिक्का डालने से मन की ख्वाहिशें पूरी हो जाती है, पर मैं ऐसी बातों को पागलपन मानता हूँ, वैसे जैसे तुम्हारी बातों को। ठीक है, तुम और तुम्हारी वो रोजी दोनों किसी काम के नहीं है, कहकर वो चला जाता है। दोस्तों जैक वापस आ जाता है और अपने पुरखों की पूजा करते हुए कहता है कि मैं किसी भी हाल में इस धंधे को नहीं छोड़ूंगा, अपनी परंपरा को बचा कर रखूंगा। दूसरी ओर उस टूटे हुए स्पेसशिप के टुकड़े चाइना के ऊपर गिरने वाले हैं। इसी बीच वो एलियन स्पेसशिप से अलग होकर एक बॉल में चला जाता है और नीचे की ओर आने लगता है। अब स्पेसशिप तो एक झील में गिरता है, लेकिन एलियन का वो बॉल जैक के सर्कस के ऊपर लगाए हुए लाइट्स में फंसकर रुक जाता है। बारिश भी शुरू हो जाती है, एलियन अपनी बॉल से निकल जाता है। अब यहाँ जैक को बड़ी अजीब आवाज आती है, तो वो डंडा लेकर रोजी के कमरे में आता है। वहाँ छत पर छेद होता है और नीचे रोजी पर कोई बॉक्स गिरा होता है और उसका हाथ बॉक्स के नीचे भी दबा होता है। दर्द के मारे वो चीख रही होती है। जैक रोजी को बचा लेता है, लेकिन उसके हाथ पर गहरी चोट भी आ जाती है। तभी जैक तुरंत जियान को कॉल करके ये बातें बताता है और इसी बीच वो किसी जानवर का पैर देखता है। वो उसे पकड़कर खींचता है तो हमें पता चलता है ये तो वही एलियन है। इतने में जियान भी आ जाता है तो जैक उसको भी दिखाता है कि ये देखिए क्या है। जियान कहता है कि अरे भाई ये तो कोई एलियन लगता है, अगर इसको सरकार के हवाले करेंगे तो हमें बहुत पैसे मिलेंगे, चल चल जल्दी। जैक कहता है कि ये तुझे एलियन लगता है, अच्छे से देख, ये एक अजीब तरह का बंदर है, फर्क सिर्फ इतना है कि इसके शरीर में एक भी बाल नहीं है। फिर जैक उस एलियन के सर से उसका बेल्ट निकालकर उसे खुद पहन लेता है। अचानक वहाँ की चीजें वाइब्रेट करने लगती है और जैक को सर में दर्द भी होता है, इस वजह से वो उस बेल्ट को निकाल लेता है। फिर वो एक डॉक्टर के क्लिनिक में जाता है जहाँ रोजी का इलाज चल रहा है। लगता है डॉक्टर एक नंबर का शराबी है। जैक उससे पूछता है कि मेरी रोजी कब तक ठीक होगी? वो कहता है 3 महीने लग जाएंगे। लो यार पहले से धंधा नहीं चल रहा था, ऊपर से रोजी भी नहीं आएगी तो मैं कैसे सर्कस दिखाऊंगा। और तभी जैक देखता है कि वो एलियन हिल रहा है। जैक बैग खोलता है तो एलियन उठकर बैठ जाता है। अब दोस्तों जैक इसको बंदर समझ रहा है। वो कहता है कि अपना मुंह खोलो, वेरी गुड, दांत दिखाओ अच्छे हैं तुम्हारे। एलियन चिल्लाता है कि मुझ पर हाथ रखोगे तो हाथ तोड़ दूंगा, लेकिन बिना बेल्ट के तो उसकी भाषा किसी बंदर की आवाज की तरह ही लगती है। अब उसके पास उसकी शक्तियां भी नहीं बची क्योंकि जैक ने उसका बेल्ट निकाल लिया था। मतलब अब वो एक मामूली सा एलियन है या फिर जानवर कह लो। एलियन जैक के नजदीक जाकर हाथ बढ़ाता है कि मुझे मेरा बेल्ट चाहिए, पर जैक उससे हाथ मिलाता है कि ओह आज से हम दोनों फ्रेंड्स ये। तो एलियन तो गुस्से में मारने लगता है और ये जियान ये मॉप उठाकर उससे लड़ता है। बेचारा वो एलियन वहां से बचकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में जैक उसको एक रॉड से कर देता है लॉक। अब यहाँ से अगले दिन दिखाते हैं कि जॉन नाम के एक आदमी से मिलने के लिए माइकल आता है जो कि प्रेसिडेंट का खास आदमी है। वो कहता है कि हम सीक्रेटली एलियन से बात कर रहे थे, लेकिन अब वो बच निकला, इसीलिए प्रेसिडेंट ने आपसे खास रिक्वेस्ट की है कि आप उसे पकड़ कर लेकर आए। जॉन भी मान जाता है। इसी बीच जैक बहुत ही परेशान है कि अब मैं तमाशा कैसे दिखाऊंगा। तब उसको आइडिया आता है कि अरे मेरे पास वो नया बंदर जो है उसी को ट्रेन करके काम चला लेता हूँ। ये सोचकर अगले दिन से एलियन की गर्दन पर रस्सी बांधकर कहता है कि देखो आज से तुम्हारा नाम है टीमो और मैं तुम्हारा मालिक हूँ, अब चुपचाप इस साइकिल पर बैठ जाओ। पर एलियन उसकी बात नहीं मानता और अकड़ कर खड़ा रहता है कि चुप है। जैक भी गुस्से में उसकी पीठ पर डंडे से मार देता है। शुरू में तो वो टस से मस नहीं होता, लेकिन बार बार मार खाने से बेचारा दर्द के मारे सिकुड़ जाता है। अब उसे लगता है जैक से डर भी कि ये तो मार मार कर मेरी जान ले लेगा, इसलिए वो जैक की हर बात मानने लग जाता है। वैसे जैक के सर्कस में दुनिया भर के इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स वगैरह की बड़ी बड़ी मॉडल्स होती है, जैसे कि एफिल टावर, पिरामिड्स और इस तरह की चीजें। एक और तो एलियन लकड़ियों पर चढ़कर चलने की कोशिश करता है, तो दूसरी ओर जैक सर्कस के चारों ओर की दीवारों पर कटीले तार लगा रहा होता है ताकि टीमो यहाँ से बच ना निकले। टीमो कौन? अरे अपना एलियन दोस्तों। तभी एलियन भी नोटिस कर लेता है कि यहाँ पर तो जैक के अलावा कोई है नहीं और जैक की कमर में एलियन का बेल्ट भी है। वो लैडर पर चढ़कर चुपचाप उस बेल्ट को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसका दूसरा हिस्सा जैक के पैंट से अटैच होता है। एलियन बेल्ट को खींचता है तो उस बेल्ट के अंदर एक सीक्रेट कैमरा होता है जो कि एक फोटो क्लिक करके सीधे मेक्सिको के सरकारी ऑफिशियल्स को भेज देता है। शायद इस बेल्ट में मैक्सिकन ऑफिशियल्स ने ही इस तरह का अरेंजमेंट किया हुआ है ताकि वो इस एलियन को ट्रैक कर सके। और एलियन ने उन्हीं से आखिरी बात भी की थी गिरने से पहले। बेल्ट खींचते खींचते एलियन नीचे गिर जाता है, लेकिन जैक समझ नहीं पाता कि वो ऊपर चढ़ा क्यों था। और तब एलियन कोई मस्त करतब करने की एक्टिंग करते हुए वहां से भाग जाता है। अगले सीन में मैक्सिको में एलियंस पर रिसर्च करने वाली एक टीम को दिखाते हैं जिसका नाम है एमसीसी। इनके सिस्टम पर एक फोटो आती है जिसमें एक पेड़ और एक धुंधला सा इमेज दिखता है, पर इसके जरिए वो पता नहीं लगा सकते कि एलियन है कहां पर। तब जॉन आता है और वो कंफर्म करता है कि ये जरूर कोई स्टैचू ही है। उस शेप की स्टैचू दुनिया भर में कहां-कहां है, इस बात पे वो रिसर्च भी करते हैं और पता लगा लेते हैं कि ये माउंट जीसस का स्टैचू है जो ब्राजील में है। वो तुरंत मैक्सिको से ब्राजील के लिए निकल जाते हैं। उन्हें क्या पता कि ये स्टैचू तो चाइना में जैक के सर्कस में रखा हुआ है, जो कि गलती से उस एलियन ने क्लिक कर लिया था। जॉन की टीम ब्राजील पहुंच जाती है और वहां समुद्र के बीचों बीच एक प्राइवेट शिप को देखकर वो सबमरीन्स की मदद से उसको रोक देते हैं। उन्हें लगता है कि जरूर उसी में एलियंस होगा, लेकिन फिर पता चलता है कि वो किसी जानवर का मांस स्मगल करके लेकर जा रहे हैं जिसे मारना इलीगल है। वैसे जॉन को बड़ा गुस्सा आता है और कहता है कि अगर लूटना ही है तो कोई बड़ी चीज लूटो समझे। यहाँ एलियन रोजी को केला दिखाकर इशारा करता है कि अगर तुम्हें ये चाहिए तो अपने मालिक से मेरा बेल्ट मुझे वापस दिलाओ। अब केले के लालच में रोजी भी जैक की कमर से लटकते हुए बेल्ट को खींचती है। इस वजह से फिर से वो सीक्रेट कैमरा एक्टिवेट हो जाता है और इस बार वो सर्कस
के एक टावर की फोटो क्लिक कर लेता है जिसका ओरिजिनल कजाकिस्तान में है। ये फोटो भी जॉन को मिलती है और अब वो चुप थोड़ी रहने वाले थे। चलो कजाकिस्तान कहकर वो वहाँ की फ्लाइट भी पकड़ लेते हैं। वहाँ के सरकारी अफसरों के साथ वो शूट आउट भी करते हैं कि हमारा एलियन कहाँ छुपा के रखा हुआ है तुम लोगों ने। बहुत देर की शूट आउट के बाद जॉन रियलाइज करता है कि इनके पास एलियन है ही नहीं। यहाँ दोस्तों जैक जियान के साथ बैठकर शराब पी रहा होता है और तब जैक 2 बार टेबल पर नॉक करता है तो तुरंत इशारा समझकर एलियन उसके लिए सीधा डिश लेकर हाजिर हो जाता है और उन्हें नमस्ते भी करता है। इतना ही नहीं, जैक के कहने पर वो एक और करतब दिखाता है। एक लोहे के भाले को दीवार पर रखकर अपनी गर्दन से उसे मोड़ देता है। जियान बड़ा इंप्रेस हो जाता है उसको देखकर कि वाह यार, तूने तो काफी अच्छी ट्रेनिंग दे दी इतनी जल्दी। एलियन फिर रोसी के जरिए उस बेल्ट को निकालने की कोशिश में अभी भी होता है, लेकिन इस बार वो कैमरा जो है ना सर्कस के पिरामिड की फोटो क्लिक करता है। तो दोस्तों अब आप जान ही गए होंगे कि जॉन और उसकी टीम कहां गई होगी। बिल्कुल सही, सब पहुंच जाते हैं इजिप्ट में। वहां आसमान छूते तापमान में सबके सब भूखे प्यासे पड़े होते हैं, पर एलियन का कहीं कुछ पता नहीं चलता। फिर जैक एक दिन सर्कस में लौटता है तो वहां पर बहुत भीड़ जमा होती है और डेकोरेशन भी काफी बढ़िया किया होता है। जैक सिक्योरिटी से पूछता है ये सब चल क्या रहा है। सिक्योरिटी कहता है तुम नहीं जानते क्या, जिस दिन बैन ने तुम्हें उधार देने से इनकार किया था उसके बाद एक बंदर ने उसका हाथ काट दिया। बैन तो परेशान हो गया कि उसने तुम्हारी बंदरिया को चिढ़ाया, शायद इसीलिए भगवान को गुस्सा आया और उसको ऐसी सजा दे दी। अब वो अपने ही पैसों से इस सर्कस के लिए बहुत कुछ करने को तैयार है। उसकी सिर्फ एक शर्त है कि इस बिजनेस में तुम्हें जो मुनाफा मिलेगा उसका 30% तुम्हें बैन को देना होगा। जैक भी मान जाता है और बैन से मिलता है। वो पूछता है कि तुम्हारी रोजी कैसी है। हाँ ठीक है वो तो, लेकिन रोजी से भी ज्यादा बढ़िया बंदर मेरे हाथ लगा हुआ है कोई। ये कहकर वो एक पिंजरे से पर्दा हटाता है जहाँ वही एलियन रखा हुआ है, पर वहाँ पर टीमो नहीं होता। बैन कहता है ये क्या मजाक है। जैक कहता है मजाक, अरे अभी तो यहीं पर था, एक मिनट मैं उसको ढूंढ कर लेकर आता हूँ। ये कहकर वो टीमो को ढूंढते ढूंढते अपने कमरे में जाता है। वहाँ जियान और एक आदमी बैठे होते हैं। जियान कहता है कि तुम इसे अपना वो टीमो बेच दो, ये हमें $15,000 देने को तैयार है। जैक तो खुद से मैं उस आदमी को भगा देता है कि निकल जा कभी यहाँ से, और जियान को भी वार्न करता है कि चुपचाप बता दो टीमो कहाँ पर है। जियान कहता है कि बड़ा आया टीमो, लो मैंने उसे इस पिंजरे में बंद करके रखा हुआ है, कर लो इसकी पूजा। अरे इस दुनिया में बंदर का तमाशा देखने कई लोग आते हैं, तुम भी वही करोगे तो ऑडियंस कहाँ से मिलेगी, कुछ अलग करो। जैक कहता है कि अच्छा तुम्हें लग रहा है ये मेरा मामूली बंदर है, ले लो ये लो पकड़ो और करतब दिखाओ इसके साथ, करो इसे कंट्रोल। पर अपना बेल्ट निकालने की वजह से जैक का पैंट ढीला होकर उतर जाता है। जैक जोश में उसको उधार फेंकता है, असल में उसी पैंट में फंसा हुआ है एलियन का वो बेल्ट, और एलियन भी उसको देख लेता है। अब जियान पिंजरा खोल देता है और एलियन से कहता है कि देखो टीमो, मैं जो कहूंगा तुम वही करोगे, और अगर तुमने ऐसा किया तो मैं वो सब दूंगा जो तुम्हें चाहिए। वो कहता है टेंशन, तो एलियन टेंशन के साथ साथ सैल्यूट भी करता है। जैक हंसता है कि ये सब तो मैंने इसको पहले ही सिखा दिया था, तुम कुछ नया सिखाकर उससे करवाओ तब पता चलेगा। तो जियान उसे पुशअप्स करना सिखाता है, लेकिन एलियन तो पुशअप्स के साथ साथ 6 पैक का वर्कआउट भी करता है। देखा, ये है मेरी ट्रेनिंग। इस तरह जैक अपना रौब झाड़ा होता है। किसी बीच ये देखिए एलियन मजे से बाहर चला गया। उसे पकड़ने के लिए जैक तुरंत शटर लगाकर बाहर आता है तो देखता है कि वो एक ट्रक में चढ़कर समुद्र तट के पास वाले मार्केट में पहुंच जाता है। ये लोग तो उसको साइकिल में चेस करते करते वहां पर आ जाते हैं और हर दिन फाइनेंस